श्री राम लक्ष्मण सीता जी जब वनवास के दौरान वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचते हैं तो श्री वाल्मीकि जी उनका भव्य स्वागत करते हैं। आखिर में चलते समय श्री वाल्मीकि जी जो हैं वो श्री राम जी से पूछते हैं कि आप वन के क्यों आए, तो श्री राम जी वन में आने का कारण बताते हैं। उसके बाद श्री राम जी उनसे कहते हैं कि हे मुनिवर, आप हमको इस वन में कोई रहने का स्थान बताइए, कहाँ पर हम रहें, जिस स्थान से किसी मुनि को या किसी जीव को या किसी लोगों को कोल भील को कोई समस्या ना हो, वो स्थान बताइए। तो श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप पहले हमको ये बताइए कि आप ब्रह्मांड में किस स्थान पर नहीं हैं। अगर आप हमको ये बता दीजिए तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप किस स्थान पर रहें। ऐसे में श्री वाल्मीकि जी के बारे में श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, पूछो मोहि कि रहूँ कहाँ, मोहि पूछत सकुचाऊँ, जहाँ न को तहाँ दो कही, तुम ही दिखावो ताओ। मैं श्री वाल्मीकि जी कह रहे हैं, मैं आपको उन स्थान हर स्थान पे दिखा सकता हूँ कि आप पूरे ब्रह्मांड में हर जगह व्याप्त हैं। फिर भी वाल्मीकि जी कहते हैं, मैं आपको 14 स्थान बताता हूँ जहाँ पर आप रह सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो पहले 5 स्थान है वो आध्यात्मिक स्थान है, वो जीवन में मनुष्य के भी काम आ सकते हैं और उससे भक्ति के मार्ग पर मनुष्य अग्रसर हो सकता है। जब पहला मार्ग के बारे में श्री तुलसीदास जी बताते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरे निरंतर तोई न पूरे, तिनके ही तुम रहो ग्रह रूरे। श्री तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि वाल्मीकि जी ने कहा कि जिन लोगों के कान उस श्रवण मतलब उनकी जिनके कान हैं उस समुद्र के समान होते हैं, जो आपकी कथा रूपी जो नदी होती है उसको सुनने से कभी भरते नहीं है, जैसे कि समुद्र होता है। चाहे जितना उसमें नदी आ जाए, चाहे जितनी नदी आ जाए, कभी समुद्र ये नहीं कहता कि देखो मैं भर गया। तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि वाल्मीकि जी ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, जो भक्त आपकी कथा सुनते न थके, वो पहला स्थान है जहाँ पर आपको रहना चाहिए। भरे निरंतर हो ही न पूरे, वहाँ पे आप जाके बसिए। दूसरा स्थान बताया श्री वाल्मीकि जी ने कि लोचन चातक जिम कर राखे, मतलब जिन व्यक्ति के लोचन मतलब जो नेत्र हैं वो चातक के समान हो। चातक एक पक्षी होता है जो स्वाति नक्षत्र के ही जल को ग्रहण करता है। वो जीवन भर पूरा वो मर जाता है, लेकिन वो दूसरा कोई जल नहीं ग्रहण करता है और उसकी आंखें हमेशा आसमान की तरफ रहती हैं। वो स्वाति बूंद जो गिरती है उसका इंतज़ार किया करता है। यहाँ तक कि लोगों के मुंह से सुना है कि चातक पक्षी अगर मर भी जाए तो मरते समय भी वो अपना मुंह ऊपर रखता है। वो सोचता है कहीं ऐसा ना हो मरते समय कोई दूसरा जल हमारे मुख में चला जाए। तो श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप उस मनुष्य के, उस भक्त के जिसके नेत्र आपके दर्शन के लिए निहारने के लिए भगवान को एकदम ललायित रहें चातक की तरह, आप उसके हृदय में बस जाइए। ये आपके लिए दूसरा घर बताया श्री वाल्मीकि जी ने। और तीसरे घर के बारे में बताया, तीसरी जगह के बारे में वाल्मीकि जी ने बताया है। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, जस तुम्हारे बानस बिमल हंसन जिह्वा दासु, मुक्ता हल गुण गन चुनहि, बसहु राम ही जातासु। हे राम, आप उस हृदय में बसिए, उस जो व्यक्ति आपके यश रूपी मानस सरोवर में, मतलब जो आपका ये मानस है, ग्रंथ है, आपका जो चरित्र है, किसी भी ग्रंथ से हमको मिल रहा हो, उस कीर्ति का गान करें और उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं, गुण हैं जो उसके, उन गुणों को उसी तरह चुने जैसे कि जो मछलियों को हंस चुनता है। और जो व्यक्ति इसमें संलग्न रहे और उन मोतियों को चुन करके मछली की तरह चुनता है, हंस की तरह, और उनको अपने हृदय में बसा ले, अपने जीवन में उतार ले, उस व्यक्ति के आप हृदय में बसिए। ये आपके लिए तीसरा स्थान है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो आपकी कथा में हमेशा डूबे रहते हैं, आपके चरित्र से अपने जीवन में उतारते हैं, वो व्यक्ति हमेशा समाज में कुछ ऐसा करके जाते हैं जो दूसरों का भी भला होता है, वो अपना भी भला करते हैं।
और चौथे स्थान के बारे में श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रभु प्रसाद सुच सुभग सुहासा, मतलब जो आपके प्रसाद को, प्रसाद मतलब जैसे श्री भगवान की पूजा हो रही है तो उनके फूल, उनकी छवि, उनकी तीर्थ यात्रा करना, भगवान जी का व्रत जाप करना, स्नान करना, गंगा स्नान करना, इन कार्य में जो व्यक्ति संलग्न रहे आप उसके हृदय में बस जाइए, क्योंकि ये आपके लिए चौथा स्थान बताया श्री तुलसीदास जी ने। इस प्रकार